हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्षला चौहान बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ये आज मेरा 7th लेक्चर है जिसमें सेकेंड पेपर की यूनिट 4 के टॉपिक सीआरओ पर बात करेंगे। मैंने मेरे पिछले लेक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ के फर्स्ट पार्ट कैथोड रे ट्यूब को एक्सप्लेन किया था, सीआरटी। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सीआरओ के दूसरे पार्ट्स पर और इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होता है ये भी आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करें सीआरओ की। सीआरओ इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले, मेजर एंड एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स। सीआरओ हम बहुत से अलग अलग टाइप के वेवफॉर्म्स को डिस्प्ले और मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। वेवफॉर्म यहाँ पे लाइक फ्रीक्वेंसीज, एसी एंड डीसी वोल्टेज करंट्स हो सकते हैं। CRO is a test instrument which allow an individual to plot and views two-dimensional graphs of electronic signal। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल लेकर चल रहे हैं उन्हें हम ग्राफिकल फॉर्म में 2 डायमेंशनल में शो करते हैं। इसके लिए हम CRO का यूज़ करते हैं। कंपोनेंट ऑफ CRO में फर्स्ट पार्ट है CRT, सेकेंड है वर्टिकल एम्पलीफायर, थर्ड डिले लाइन, फोर्थ हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, फिफ्थ टाइम बेस्ड जनरेटर, सिक्स है ट्रिगरिंग सर्किट एंड लास्ट पावर सप्लाई। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में CRT पढ़ा था, उससे हार्ट ऑफ CRO भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रोसेस है सभी प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के प्रोड्यूस होने से स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन के वेव फॉर्म को देखने तक सारी प्रोसेस CRT में होती है, इसलिए हम इसे हार्ट ऑफ CRO कह सकते हैं। CRT को हम एक वैक्यूम ग्लास ट्यूब में रखते हैं। उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, साथ में एक्सेलरेट भी होते हैं, जो आगे बढ़कर 2 पेयर ऑफ प्लेट्स मतलब डिफ्लेक्शन प्लेट्स की तरफ आगे बढ़कर डिफ्लेक्ट होते हैं और फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जो फॉस्फर कोटेड होती है आकर स्ट्राइक करते हैं और हमें यहाँ पर एक वेव फॉर्म या एक सिग्नल मिलता है। ये काम होता है CRT का। देन अब हम बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ CRO की। इस डायग्राम के थ्रू हम कंपोनेंट्स ऑफ CRO के सभी पार्ट्स को देख सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है हमारा CRT, जो कैथोड रे ट्यूब, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन, वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट्स एंड स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन शो है, जो ये पूरा मिलके CRT बताता है। देन हमारे पास सेकेंड पार्ट है वर्टिकल एम्पलीफायर, थर्ड डिले लाइन, फोर्थ ट्रिगरिंग सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। ये सभी एक पावर सप्लाई के थ्रू सभी आपस में कनेक्ट होते हैं। वर्टिकल एम्पलीफायर और डिले लाइन ये दोनों वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को शो करता है, जिसे हम लिख सकते हैं VDS। ये दोनों वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट से कनेक्ट होता है, इसलिए इस पार्ट को वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम कहते हैं। देन जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स है, इसमें ये तीनों पार्ट्स ट्रिगरिंग सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, ये तीनों आपस में कनेक्ट होते हैं, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। ये सभी चीज़ें पावर सप्लाई के थ्रू आपस में कनेक्ट होती है। यहाँ से हम इनपुट सिग्नल देते हैं। जिस भी सिग्नल को या जिस भी फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज को या जिससे भी हमें यहाँ पर एब्जॉर्ब करना है उसे हम यहाँ पर इनपुट सिग्नल के रूप में देते हैं, जो वर्टिकल एम्पलीफायर से जाता है। वर्टिकल एम्पलीफायर ट्रिगरिंग सर्किट और डिले लाइन दोनों से कनेक्ट होता है और यहाँ जाकर ये वर्टिकल प्लेट्स पर आ जाता है। देन ये सभी प्रोसेस आपस में कनेक्टेड होती है और हमें लास्ट में यहाँ पर स्क्रीन पर एक वेव पैटर्न दिखाई देता है। यहाँ पर मैंने इनके कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में फर्स्ट है हमारा ट्रिगरिंग सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, जिनकी वर्किंग होती है। ट्रिगरिंग सर्किट हमारा लिंक होता है वर्टिकल इनपुट और हॉरिजॉन्टल इनपुट दोनों से। कि हम यहाँ पर देखें तो हमारा ट्रिगरिंग सर्किट वर्टिकल एम्पलीफायर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर दोनों से कनेक्ट होता है। एज इट इज़ यहाँ पर इनकी सभी की डेफिनेशन है और यहाँ पर हमने वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम को भी एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।